राधे राधे मित्रों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मेष लग्न में केतु का 12 भाव में क्या फल होता है। जैसे कि आप जानते हैं मित्रों कि राहु और केतु दोनों ही ग्रह एक छाया ग्रह हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इनके गुण चूँकि राक्षस के द्वारा उत्पन्न दोनों ग्रह हमारे जीवन में हमें प्रतिकूल प्रभाव देते हैं। केतु राहु वक्री दृष्टि से चलते हैं जीवन में और इनके मेष लग्न में परिणाम हमको जो मिलते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए उससे पहले आप हमारे इस महत्वपूर्ण जानकारी आपकी छूट ना जाए, मिस ना हो, इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं केतु जब हमारे लग्न में बैठता है, पंचम सप्तम नवम दृष्टि डालता है तो हमारे पंचम सप्तम और नवम तीनों घरों को प्रभावित करता है। लग्न में केतु बहुत अच्छे फल नहीं देता। ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में मेष लग्न में केतु लग्न में बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को जीवन में बहुत अकेलापन महसूस करता है, अपने को अलग थलग पाता है, बहुत ही निराशाजनक विचार उसके जीवन में आते हैं। उसका व्यवहार क्रोधी गुस्सैल किस्म का होता है। वो अपने जीवन में बहुत ही अकेलापन महसूस करता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर केतु द्वितीय भाव में हमारे धन भाव पर केतु बैठता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। द्वितीय भाव में बैठा हुआ केतु हमारे जीवन में हमारी वाणी में कटुता लाता है, हमें बहुत कम बोलने वाला बनाता है। हम ऐसे जातक जिनके द्वितीय भाव में केतु है उनका धन का भी नाश होता है, उनके परिवार का भी नाश होता है। जीवन में बहुत अच्छे सुफल परिवार के रूप में हमको देखने को नहीं मिलते। अब ये केतु हम देखते हैं हमारे तीसरे भाव में यानी हमारे पराक्रम छोटे भाई बहनों वाले भाव में बैठता है तो उसके भी सुख में कहीं ना कहीं कमी करता है। ऐसे जातक के छोटे भाई बहनों का उसको सुख बहुत ही कम मिलेगा। नीच का फल देता है, छोटे भाई बहन होंगे तो उनसे विवाद भी कराता है। ऐसे व्यक्ति पराक्रम करते हैं लेकिन उनको उस पराक्रम का फल बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, किंतु बहुत सफलता उनको जीवन में नहीं मिलती। अब देखते हैं चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हमारा केतु भी हमें कोई बहुत अच्छे परिणाम देखने को यहाँ नहीं मिलते हैं। ऐसा जातक अपनी जन्मभूमि से अपनी माता से दूर जाता है, उसको अपनी माता और जन्मभूमि का सुख कम मिलता है। ऐसे जातक को भूमि जमीन वाहन इन सब में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब ऐसे चौथे घर में बैठे हुए केतु की जब महादशा आती है और केतु चतुर्थ भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने माता के सुख में बहुत कमी मिलती है, उसको अपनी माता के सुख से बहुत दूर जाना पड़ता है। अब केतु हमारा पंचम भाव में जब बैठता है तो पंचम भाव में जब केतु हमारा बैठता है तो हमारी पढ़ाई को हमारी शिक्षा को बाधित करता है। ऐसे जातक के अपने प्रेमी या प्रेमिका से विवाद कराता है। बच्चों के मिसकैरेज का भी यही कारण उत्पन्न करता है। ऐसे व्यक्ति की पेट संबंधित समस्याओं का उसको सामना करता है, उसके आत्मविश्वास में कमी लाता है। ऐसे व्यक्तियों को शेयर मार्केट से भी नुकसान होता है। अतः कहा जाता है कि जुआ शेयर सट्टा से भी ऐसे जातकों को दूर रहना चाहिए। अब केतु हमारे षष्ठम भाव में बैठता है तो षष्ठम भाव में बैठा हुआ केतु भी अच्छे परिणाम नहीं देता है, शुभ फलों में कमी लाता है। व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित होता है, ऋण उसके ऊपर चढ़ता है, शत्रुओं में वृद्धि करता है, हमारे सुखों में कमी करता है। षष्ठम घर में जब हमारा केतु बैठता है। सप्तम भाव में तुला पे केतु बैठा है मेष लग्न में तो ये हमारे वैवाहिक जीवन और हमारे व्यवसाय और साझेदारी को भी अच्छा फल नहीं देता। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से ससुराल पक्ष से विवाद की समस्याएं उत्पन्न होती हैं
पार्टनर से अगर हम व्यवसाय करते हैं तो हमारा जो पार्टनर होगा, साझेदार होगा, उससे भी विवाद होगा और हमारा जीवन अच्छा नहीं चलने देता, यहाँ पे सुफल नहीं देने देता। अब अष्टम में अगर हमारे केतु बैठता है तो अष्टम में ये उच्च का होता है। उच्च का होने के कारण ऐसा जातक गुप्त विद्याओं का जानकार होता है, गूढ़ विषयों का जानकार होता है। ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं ज्योतिष में भी ज्ञान प्राप्त करता है, रुचि होती है। 8वें घर में बैठा हुआ केतु ऐसे जातकों को अपने जीवन में वाहन से दुर्घटना का भय रहता है, अतः ऐसे व्यक्तियों को वाहन बहुत ही संभल कर चलाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ केतु हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। केतु हमारे नवम, हमारे भाग्य भाव पर जब बैठता है तो देखते हैं हम क्या परिणाम देता है। नवम घर पर बैठा हुआ केतु हमें शुभ फल प्रदान करता है। ऐसा जातक पूजा पाठी होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, ईश्वर में उसकी पूर्ण श्रद्धा होगी, जीवन में अच्छे कर्मों के लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। जीवन को यहाँ पर बैठा केतु सफल बनाने के पूर्ण प्रयत्न करता है और ऐसा जातक अपने भाग्य से जीवन में बहुत ही सफलता अर्जित करता है। अब देखते हैं दसम घर में हमारे केतु जब बैठता है तो दसम घर में बैठा हुआ केतु व्यापार में हमें हानि कराता है। पिता से भी कुछ मतभेद होते हैं। व्यापार ऐसे व्यक्तियों को अपना बिजनेस, कारोबार बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए और बहुत ही संभल कर चलना चाहिए और बहुत ही सावधानी से अपने जीवन में, अपने कार्य व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर इस भाव का स्वामी उच्च का होता है तो केतु के अच्छे परिणाम भी देखने को जीवन में मिलते हैं। अब केतु हमारे एकादशवें भाव में बैठकर हमारे सुखों में कमी करता है, आय में हानि कराता है, मित्रों से हानि कराता है। किंतु यदि एकादश भाव का स्वामी, जो उस भाव का जो मालिक है, स्वामी है, वो उच्च का होगा तो केतु के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर नीच राशि का है, नीच में है, तो केतु हमेशा अधिकता प्रायः अच्छे परिणाम नहीं देता। अब केतु 12वें घर में जब बैठता है हमारे द्वादश भाव में तो कहा जाता है द्वादश में बैठा हुआ केतु हमें जीवन में अच्छे परिणाम देता है। कैसे देता है? कहते हैं कि केतु अगर हमारे द्वादश भाव में बैठता है तो वो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का समय जो खर्च करता है, जो उसका व्यय करता है, वो मोक्ष के मार्गों पर जाने के लिए करता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि 12वें घर में जिसके केतु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति का ये जीवन, ये जन्म आखिरी होता है और इसके बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और तो जातकों, हमने देखा कि केतु का 12 भावों में क्या फल होता है, किंतु ये फल हम दशा, महादशा और उसकी स्थान बलिता, इन सब के आधार पर भी हम निष्कर्ष निकालते हैं कि केतु हमारे जीवन में हमको क्या फल प्रदान करेगा। मेष लग्न में केतु के परिणाम बहुत अच्छे नहीं देखने को मिलते, किंतु फिर भी अधिकतर देखा गया है कि नवम, 12वें, 9वें, 12वें और छठे भाव में, कुछ हद तक छठे भाव में भी इसके सुफल देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, आज आपको हमारा ये मेष लग्न में 12 भावों में क्या फल था, कैसा लगा? हमको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल में इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी आपको जो हम पहुंचा सकें। हमारा ये उद्देश्य है कि केवल आप इतनी जानकारी एकत्रित कर लें अपने जीवन में कि कभी आप ऐसी कोई चीज़ें हों अपने जन्मपत्री से संबंधित तो खुद उसका अध्ययन कर सकें, खुद जानकारी कर सकें और खुद उसके उपचार कर सकें और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए थोड़ा प्रयास कर सकें। और आगे भी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा। तो आज हमारा मेष लग्न में केतु का 12 भावों में जो प्रभाव था वो समाप्त हुआ। अब मेष लग्न में हमारा, मैंने आपको जितने पूर्व में आए वीडियोस थे उसमें मेष लग्न में प्रत्येक घर का आपको प्रभाव बताया 12 भावों में, और
इसके बाद अब हम अगला वीडियो वृष लग्न का चालू करेंगे। तो हमारे इस चैनल पर बने रहिए और आगे हमारी अच्छी जानकारी ज्ञानवर्धक लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे।